आज मैं आपसे एक बहुत ही रोचक और गहरे सवाल के साथ शुरुआत करना चाहता हूं। क्या भगवान केवल एक धर्म के होते हैं? क्या ईश्वर केवल एक परंपरा में बंधा है? क्या सत्य की कोई सीमा होती है? और अगर सत्य वास्तव में अनंत है, तो क्या उसे किसी एक नाम, किसी एक भाषा या किसी एक धार्मिक परंपरा में पूरी तरह बांधा जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि धर्म मनुष्य द्वारा बनाए गए रास्ते हो सकते हैं, लेकिन सत्य वह मंजिल है जिसकी ओर ये अलग अलग रास्ते बढ़ते हैं। अगर आपने कभी इन सवालों को अपने भीतर महसूस किया है, तो आज की यह कथा आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम बात करेंगे दत्तात्रेय की, उस रहस्यमय और असीम आध्यात्मिक प्रतीक की, जिन्हें भारतीय परंपरा में ब्रह्मा, विष्णु और शिव के संयुक्त स्वरूप के रूप में देखा जाता है, लेकिन जिनकी छवि केवल एक धार्मिक सीमा के भीतर कैद नहीं रही। दत्तात्रेय का स्वरूप अपने आप में एक गहरी आध्यात्मिक घोषणा जैसा है कि जब चेतना वास्तव में स्वतंत्र होती है, तो वह दीवारें नहीं बनाती, वह पुल बनाती है। यही कारण है कि दत्तात्रेय की परंपरा के प्रभाव और उनसे जुड़ी लोकमान्यताएं हिंदू परंपराओं के साथ साथ सूफी, बौद्ध और जैन सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी दिखाई देती हैं। यहां हमें एक बात समझनी होगी कि किसी संत या देवता का अलग अलग समुदायों में अलग रूपों में सम्मानित होना केवल धार्मिक पहचान का विषय नहीं है। ये उस आध्यात्मिक अनुभव की ओर संकेत करता है जिसे अलग अलग लोग अपनी भाषा और अपनी संस्कृति के माध्यम से व्यक्त करते हैं। एक व्यक्ति उसे भगवान कह सकता है, दूसरा पीर, तीसरा फकीर, कोई सिद्ध, कोई योगी और कोई अवधूत। लेकिन संभव है कि इन अलग अलग नामों के पीछे जिस अनुभव की तलाश है, वह मनुष्य के भीतर की उसी परम शांति और सत्य की खोज हो। दत्तात्रेय इसी सार्वभौमिक खोज के एक अद्भुत प्रतीक बन जाते हैं। तो आइए इस यात्रा पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे दत्तात्रेय की छवि ने अलग अलग आध्यात्मिक परंपराओं को स्पर्श किया और कैसे वे भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति में एक ऐसे प्रतीक के रूप में सामने आते हैं जहां भिन्नताएं समाप्त नहीं होती, बल्कि एक बड़े सत्य के भीतर अपना स्थान पाती हैं। क्या आपको पता है कि कुछ सूफी परंपराओं और लोकविश्वासों में दत्तात्रेय से जुड़े स्वरूपों को शाह दत्ता आलम प्रभु और शाह फकीर जैसे नामों से भी संबोधित किया गया है? यहाँ शाह शब्द केवल बादशाह के अर्थ में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक प्रतिष्ठा और सम्मान के भाव को भी व्यक्त करता है। अब जरा इस बात पर ठहरकर विचार कीजिए, एक ही आध्यात्मिक व्यक्तित्व को एक परंपरा भगवान के रूप में देखती है और दूसरी परंपरा फकीर या शाह के रूप में। क्या इसका अर्थ यह है कि दोनों में से कोई एक गलत है, या फिर यह संभव है कि दोनों अपने अपने सांस्कृतिक प्रतीकों के माध्यम से उसी आध्यात्मिक आदर्श को समझने की कोशिश कर रहे हों? यही भारतीय आध्यात्मिकता की खूबसूरती है। यहां सत्य को केवल एक चेहरे में नहीं देखा गया, उसे कभी योगी के रूप में, कभी संत के रूप में, कभी फकीर के रूप में और कभी मौन साधक के रूप में अनुभव किया गया। दत्तात्रेय की कथा में यही व्यापकता दिखाई देती है। 15वीं सदी के महान संत नरसिंह सरस्वती की दत्तात्रेय परंपरा से जुड़ी कथाएं भी इस संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। उनकी परंपरा ने दत्तात्रेय उपासना को व्यापक रूप दिया और दक्कन के सांस्कृतिक क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम आध्यात्मिक संपर्क की अनेक परंपराओं के साथ इसका संवाद हुआ। समय के साथ लोक विश्वासों में दत्तात्रेय को एक मलंग या दरवेश जैसे स्वरूपों से भी जोड़ा गया। अब कल्पना कीजिए, एक ऐसा आध्यात्मिक स्वरूप जिसे एक व्यक्ति मंदिर में प्रणाम करता है और दूसरा किसी दरगाह से जुड़े लोक विश्वास में श्रद्धा से याद करता है। बाहर से देखने पर यह विरोधाभास लग सकता है, लेकिन भीतर से देखें तो यह भारतीय संस्कृति की उस गहरी प्रवृत्ति को दिखाता है जहां आध्यात्मिक अनुभव अक्सर सामाजिक और धार्मिक सीमाओं को पार कर जाता है। कर्नाटक की बाबा बुदन पहाड़ियों से जुड़ी दादा हयात की दरगाह और वहां विकसित हुए दत्तात्रेय संबंधी लोक विश्वास इसी सांस्कृतिक संगम का एक चर्चित उदाहरण है। वहां समय के साथ विभिन्न समुदायों की आस्था, लोक कथाएं और धार्मिक परंपराएं एक दूसरे से जुड़ती गईं। विशेष अवसरों पर होने वाले मेलों और धार्मिक आयोजनों में अलग अलग समुदायों के लोगों की भागीदारी इस साझा सांस्कृतिक स्मृति को और मजबूत करती रही है। यहाँ हमें एक और महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। किसी परंपरा के लोक विश्वासों को इतिहास का निर्विवाद तथ्य मान लेना उचित नहीं है। दत्तात्रेय के सूफी, बौद्ध या जैन संबंधों के बारे में
अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कथाएं और मान्यताएं मिलती हैं। इसलिए इन कथाओं को केवल प्रमाणित इतिहास की तरह नहीं, बल्कि भारतीय समाज में विकसित हुए साझा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संवाद के रूप में देखना अधिक उचित है। और शायद यही इस पूरी कथा का सबसे सुंदर पक्ष है। जब हम कहते हैं कि दत्तात्रेय सीमाओं से परे हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि सभी धर्मों की शिक्षाएं बिल्कुल समान हैं। उनका अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है कि मनुष्य की सत्य की खोज किसी एक सामाजिक पहचान की संपत्ति नहीं है। एक हिंदू आत्मा को खोज सकता है, एक सूफी हक की तलाश कर सकता है, एक बौद्ध निर्वाण की ओर बढ़ सकता है, और एक जैन जीव की मुक्ति का मार्ग खोज सकता है। शब्द अलग हैं, दार्शनिक ढांचे अलग हैं, साधना की विधियां अलग हैं, लेकिन मनुष्य के भीतर मौजूद उस अंतिम प्रश्न की गंभीरता, मैं कौन हूं, जीवन का सत्य क्या है और बंधन से मुक्ति कैसे मिले, वो प्रश्न अनेक परंपराओं में किसी न किसी रूप में दिखाई देता है। दत्तात्रेय इसी प्रश्न के एक ऐसे प्रतीक हैं जो हमें नामों से आगे देखने की प्रेरणा देते हैं। वे जैसे कह रहे हों कि अगर तुम सत्य को केवल नाम में खोजोगे तो नामों की संख्या अनंत मिलेगी, लेकिन अगर तुम सत्य को अनुभव में खोजोगे तो तुम्हें भीतर एक ऐसी शांति मिलेगी जिसे किसी एक नाम की आवश्यकता नहीं। यही कारण है कि दत्तात्रेय की अवधूत परंपरा में बाहरी पहचान से अधिक महत्व उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने भीतर के बंधनों को पहचान लिया है। अवधूत वो है जो सामाजिक अहंकार, दिखावे और सीमित पहचान से ऊपर उठने की दिशा में चलता है। इसलिए दत्तात्रेय की आध्यात्मिक छवि हमें एक बहुत गहरा संदेश देती है। ईश्वर को बांटने से पहले यह देखो कि तुम्हारा अपना मन कहां-कहां दीवारें बना रहा है। जब मन कहता है कि सत्य केवल मेरा है, वहीं संघर्ष शुरू होता है। लेकिन जब मन कहता है कि सत्य विशाल है और मैं अभी उसकी खोज में हूं, वहीं विनम्रता जन्म लेती है। और शायद यही दत्तात्रेय की सबसे बड़ी शिक्षा है। राम का नाम हो या अल्लाह का, हरि का स्मरण हो या हक की पुकार, इन नामों को प्रतिस्पर्धा में खड़ा करने के बजाय यदि मनुष्य उनके पीछे छिपी आध्यात्मिक प्यास को समझ सके तो धर्म दीवार नहीं रहेगा, साधना बन जाएगा। दत्तात्रेय हमें किसी धर्म को छोड़ने के लिए नहीं कहते, वे हमें अपने धर्म की गहराई में उतरकर उस सत्य को पहचानने की प्रेरणा देते हैं जो प्रेम, करुणा, आत्मज्ञान और मुक्ति की खोज में बार बार प्रकट होता है। और यही कारण है कि दत्तात्रेय केवल एक देवता की कथा नहीं रह जाते, वे भारतीय आध्यात्मिक चेतना में एक प्रश्न बन जाते हैं। क्या हम ईश्वर को अपने नामों में बांधना चाहते हैं या अपने हृदय को इतना विशाल बनाना चाहते हैं कि सत्य अपने हर रूप में हमें दिखाई दे सके? शायद दत्तात्रेय की ओर देखने का सबसे सुंदर तरीका यही है। मंदिर में उन्हें भगवान की तरह देखिए, ध्यान में उन्हें चेतना के प्रतीक की तरह देखिए, अवधूत परंपरा में उन्हें मुक्त आत्मा की तरह देखिए, और लोक परंपराओं में उन्हें उन सीमाओं को पार करने वाले संत की तरह समझिए जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करती हैं। क्योंकि अंततः प्रश्न यह नहीं है कि दत्ता किस धर्म के हैं, असली प्रश्न यह है कि क्या हमारा हृदय उस सत्य को पहचानने के लिए तैयार है जो किसी एक धर्म की सीमा से बहुत बड़ा है। अब आते हैं नाथ संप्रदाय की ओर। दोस्तों, आपने गुरु गोरखनाथ का नाम अवश्य सुना होगा। भारतीय योग परंपरा में गोरखनाथ केवल एक महान योगी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी साधना धारा के प्रतिनिधि के रूप में देखे जाते हैं जिसने योग, तप, हठ, ध्यान और आत्मानुशासन को एक विशिष्ट रूप दिया। लेकिन इस पूरी परंपरा के पीछे एक और अत्यंत रहस्यमय नाम बार बार सामने आता है, दत्तात्रेय। नाथ परंपराओं में दत्तात्रेय को आदि गुरु या प्रारंभिक महान योगी के रूप में मानने वाली धारणाएं मिलती हैं। यहां दत्तात्रेय का अर्थ केवल किसी मंदिर में स्थापित देवमूर्ति से नहीं है, वे उस गुरु तत्व के प्रतीक हैं जो साधक को बाहरी संसार से भीतर की चेतना की ओर ले जाता है। नाथ योग की दृष्टि से शरीर केवल भोग का साधन नहीं, बल्कि साधना का क्षेत्र है। श्वास केवल जीवन की क्रिया नहीं, बल्कि चेतना तक पहुंचने का द्वार है। और मन केवल विचारों की भीड़ नहीं, बल्कि उस शक्ति का केंद्र है जिसे साध कर मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। दत्तात्रेय इसी आंतरिक योग के प्रतीक बन जाते हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि दत्तात्रेय का नाथ संप्रदाय से संबंध है, तो हमें केवल ऐतिहासिक संबंध नहीं देखना चाहिए।
बल्कि उस गहरे आध्यात्मिक संबंध को भी समझना चाहिए, जिसमें गुरु, योग और आत्मबोध एक ही यात्रा के अलग अलग चरण बन जाते हैं। नाथ परंपरा की सबसे विशेष बात यही है कि उसने साधना को केवल किसी एक सामाजिक वर्ग या धार्मिक सीमा तक सीमित नहीं रखा। योगी का मूल्य उसकी जाति, जन्म या बाहरी पहचान से नहीं, बल्कि उसकी साधना और आत्मानुभूति से तय होता है। यही खुलापन आगे चलकर भारत की अनेक साधना परंपराओं के साथ संवाद का कारण बना। मध्यकालीन भारत में योग, तंत्र, सिद्ध और नाथ परंपराओं के बीच अनेक प्रकार के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संपर्क विकसित हुए और इन संपर्कों ने बौद्ध तथा अन्य श्रमण परंपराओं के साथ भी संवाद की स्थितियां बनाई। इसलिए यह कहना अधिक उचित होगा कि दत्तात्रेय की छवि और उनसे जुड़ी योगिक अवधारणाएं अलग अलग परंपराओं के बीच बने उस व्यापक सांस्कृतिक संवाद का हिस्सा बनी, न कि यह कि किसी एक संप्रदाय ने दूसरे संप्रदाय को सीधे बदल दिया। विद्वानों ने भी दत्तात्रेय की परंपरा के इस व्यापक स्वरूप की ओर ध्यान आकर्षित किया है। दत्तात्रेय की छवि समय और क्षेत्र के अनुसार बदलती रही, लेकिन उनका एक मूल गुण लगातार दिखाई देता है। वे साधक को किसी बाहरी पहचान से अधिक भीतर के अनुभव की ओर ले जाते हैं। यही कारण है कि दत्तात्रेय को केवल हिंदू, केवल वैष्णव या केवल शैव पहचान में बांधना उनके पूरे आध्यात्मिक स्वरूप को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। उनके तीन मुखों को यदि प्रतीकात्मक रूप से देखें तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव केवल तीन देवताओं का संयोजन नहीं रह जाते। वे सृष्टि, स्थिति और लय की उस अनंत प्रक्रिया के प्रतीक बन जाते हैं, जिसमें पूरा अस्तित्व लगातार गतिशील है। जन्म होता है, जीवन चलता है और फिर परिवर्तन आता है। यही प्रक्रिया प्रकृति में है, यही मनुष्य के जीवन में है और यही विचारों तथा अनुभवों में भी है। इसी कारण दत्तात्रेय का त्रिमूर्ति स्वरूप एक गहरी दार्शनिक सार्वभौमिकता को व्यक्त करता है। तीन गुण, सत्व, रज और तम, चेतना की जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाएं, और भूत, वर्तमान तथा भविष्य, ये सभी हमें अस्तित्व की बहुस्तरीय प्रकृति की याद दिलाते हैं। लेकिन वेदांत की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इन तीनों को जानने वाला कौन है। यदि जागृत अवस्था आती जाती है, स्वप्न आता जाता है, गहरी नींद भी आती जाती है, तो वह कौन है जो इन तीनों अवस्थाओं के परिवर्तन को जानता है। यही दत्तात्रेय की कथा एक और गहरे स्तर पर पहुंचती है। वे केवल तीन का मिलन नहीं, बल्कि उस चेतना की ओर संकेत भी बन जाते हैं जो तीनों के परिवर्तन को देखती है। और शायद यही कारण है कि अलग अलग साधना परंपराएं उनके भीतर अपने अपने आदर्शों की झलक देख पाती हैं। सूफी परंपरा के साधक के लिए फकीर का अर्थ केवल गरीबी नहीं, बल्कि अहंकार से खाली होना भी हो सकता है। दत्तात्रेय का अवधूत स्वरूप इसी अहंकार विहीनता का प्रतीक बनता है। अवधूत वो है जो सामाजिक दिखावे, प्रतिष्ठा और बाहरी पहचान के मोह से ऊपर उठने की दिशा में चलता है। इसलिए दत्तात्रेय का स्वरूप उस प्रेम की याद दिलाता है जो व्यक्ति को उसके बाहरी परिचय से नहीं, उसके भीतर की चेतना से देखता है। बौद्ध साधना की दृष्टि से यदि दत्तात्रेय को देखा जाए तो उनके योगी और ध्यानमय स्वरूप में एक ऐसी आंतरिक यात्रा दिखाई देती है जिसमें मनुष्य अपने विचारों, इच्छाओं और आसक्तियों को देखना सीखता है। यहाँ एक सावधानी भी आवश्यक है। दत्तात्रेय और बौद्ध बोधिसत्वों को ऐतिहासिक या दार्शनिक रूप से एक ही मान लेना उचित नहीं होगा। दोनों परंपराओं की अपनी स्वतंत्र शिक्षाएं और अवधारणाएं हैं, लेकिन लोक और सांस्कृतिक स्तर पर जब कोई समुदाय किसी दूसरे आध्यात्मिक प्रतीक में अपनी साधना के गुणों की झलक देखता है, तो वह साझा आध्यात्मिक भाषा का निर्माण करता है। इसी प्रकार जैन परंपरा में त्याग, अपरिग्रह, आत्मसंयम और मुक्ति की साधना अत्यंत महत्वपूर्ण है। दत्तात्रेय का अवधूत रूप भी संसार के बाहरी आकर्षणों से निर्लिप्तता और आंतरिक स्वतंत्रता का प्रतीक बन सकता है। लेकिन यहां भी दोनों परंपराओं को पूरी तरह समान समझना सही नहीं होगा। जैन दर्शन की अपनी विशिष्ट तत्वमीमांसा है और दत्तात्रेय परंपरा की अपनी। फिर भी दोनों में एक साझा प्रश्न दिखाई देता है, मनुष्य अपने भीतर के बंधनों से कैसे मुक्त हो। यही प्रश्न उन्हें एक सांस्कृतिक संवाद के स्तर पर जोड़ता है। अब आप सोचिए, दत्तात्रेय की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? शायद यही कि वे किसी एक अर्थ में समाप्त नहीं होते।
कोई उन्हें योगी के रूप में देखता है, कोई अवधूत के रूप में, कोई त्रिमूर्ति के रूप में और कोई उस गुरु तत्व के रूप में जो प्रकृति के हर अनुभव से शिक्षा लेने की प्रेरणा देता है। दत्तात्रेय की 24 गुरुओं वाली प्रसिद्ध अवधूत कथा भी इसी व्यापक दृष्टि का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने पृथ्वी से धैर्य, वायु से स्वतंत्रता, आकाश से व्यापकता, जल से पवित्रता, अग्नि से तेज और प्रकृति के अनेक रूपों से जीवन के गहरे पाठ ग्रहण किए। यहां गुरु केवल कोई मनुष्य नहीं है, पूरा अस्तित्व गुरु बन सकता है यदि देखने वाली दृष्टि जागृत हो। और यही विचार दत्तात्रेय को सीमाओं से परे ले जाता है। यदि प्रकृति स्वयं गुरु हो सकती है, तो फिर सत्य को केवल एक पुस्तक, एक मंदिर, एक संप्रदाय या एक भाषा में कैसे सीमित किया जा सकता है? यही दत्तात्रेय का वास्तविक रहस्य है। सूफी उनमें प्रेम और फकीरी की झलक देख सकते हैं, बौद्ध साधक ध्यान और आंतरिक जागरूकता की, जैन साधक त्याग और अपरिग्रह की, और योगी उनमें गुरु और आत्म साधना का आदर्श देख सकता है। लेकिन दत्तात्रेय इन सब को केवल जोड़ते ही नहीं, वे हमें यह भी बताते हैं कि इन सभी गुणों की अंतिम दिशा भीतर की स्वतंत्रता है। प्रेम ऐसा हो जिसमें स्वार्थ न हो, ध्यान ऐसा हो जिसमें मन स्वयं को देख सके, और त्याग ऐसा हो जिसमें अहंकार भी त्याग दिया जाए। जब प्रेम, ध्यान और त्याग एक साथ आते हैं, तब साधना केवल धार्मिक अभ्यास नहीं रहती, वह जीवन को देखने की एक नई दृष्टि बन जाती है। इसलिए दत्तात्रेय को समझना शायद किसी एक धर्म की सीमा निर्धारित करना नहीं, बल्कि उस चेतना को समझना है जो हर सीमा के पार जाकर पूछती है, मैं वास्तव में कौन हूं? और जब यह प्रश्न भीतर से उठता है, तब मंदिर, मठ, दरगाह, विहार और आश्रम अपनी अपनी जगह रहते हुए भी साधक की यात्रा एक ही दिशा में मुड़ने लगती है, बाहर से भीतर, पहचान से अनुभव की ओर और अनुभव से आत्मबोध की ओर। यही दत्तात्रेय की वह सार्वभौमिकता है जिसने सदियों से उन्हें केवल एक देवता नहीं, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक चेतना के एक जीवंत प्रतीक के रूप में बनाए रखा है। दत्तात्रेय का यह असीम स्वरूप हमें आखिर क्या सिखाता है? शायद सबसे पहले ये कि ईश्वर किसी धर्म का बंधुआ नहीं है। मनुष्य ने अपने अनुभवों, संस्कृतियों और परंपराओं के आधार पर ईश्वर के अनेक नाम रखे, अनेक रूप बनाए और अनेक मार्ग विकसित किए। लेकिन क्या आकाश को किसी एक दिशा का कहा जा सकता है? क्या सूर्य केवल उस व्यक्ति का है जो उसे पूर्व दिशा से देखता है? उसी तरह परम सत्य को किसी एक समुदाय की संपत्ति मान लेना शायद हमारी सीमित दृष्टि का परिणाम है। हम कहते हैं, यह हमारा भगवान है, यह उनका भगवान है। लेकिन दत्तात्रेय का असीम स्वरूप इस सोच को भीतर से चुनौती देता है। उनका संदेश जैसे कहता है, जिस सत्य को तुम खोज रहे हो, उसे अपने नाम की चारदीवारी में बंद मत करो। मंदिर में श्रद्धा से झुकने वाला भी उसी सत्य की खोज में है, दरगाह पर प्रेम से सिर रखने वाला भी, ध्यान में मौन बैठा साधक भी और त्याग के मार्ग पर चलने वाला सन्यासी भी। इसका अर्थ ये नहीं कि सभी धर्मों की शिक्षाएं बिल्कुल एक जैसी हैं। प्रत्येक परंपरा की अपनी विशिष्ट दर्शन व्यवस्था, साधना और मान्यताएं हैं, लेकिन उनके भीतर सत्य, करुणा, आत्मसंयम, प्रेम और मुक्ति की खोज जैसे मानवीय प्रश्न बार बार सामने आते हैं। दत्तात्रेय का सार्वभौमिक संदेश इसी साझा खोज को पहचानने की प्रेरणा देता है। दूसरा संदेश है, सत्य की कोई सीमा नहीं। हम अक्सर अपने रास्ते को ही अंतिम रास्ता मान लेते हैं। हमें लगता है कि जो हम जानते हैं वही पूर्ण सत्य है और जो दूसरा मानता है वह गलत है। लेकिन आध्यात्मिक परिपक्वता शायद वहीं से शुरू होती है जहां मनुष्य यह स्वीकार करता है कि उसकी समझ सीमित है, जबकि सत्य उससे कहीं विशाल है। सूफी प्रेम के माध्यम से परमात्मा की ओर बढ़ सकता है, बौद्ध साधक जागरूकता और ध्यान के माध्यम से दुख के मूल को समझने का प्रयास कर सकता है, जैन साधक अहिंसा, अपरिग्रह और आत्मसंयम के माध्यम से मुक्ति की दिशा में बढ़ सकता है, और हिंदू भक्त भक्ति, ज्ञान या योग के माध्यम से अपने आराध्य में लीन होने की कोशिश कर सकता है। इन सभी को एक ही दार्शनिक सिद्धांत में जबरन समेटना आवश्यक नहीं, बल्कि सुंदरता इस बात में है कि अलग अलग मार्ग अपनी विशिष्टता बनाए रखते हुए भी मनुष्य को भीतर की यात्रा के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
दत्तात्रेय की दृष्टि हमें यही विनम्रता सिखाती है, अपना मार्ग प्रेम से चलो, लेकिन दूसरे के मार्ग का अपमान करके अपने मार्ग को बड़ा मत बनाओ। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, सबको जोड़ो, किसी को मत तोड़ो। दत्तात्रेय की लोक परंपराओं में उनके साथ जुड़े भक्तों और पात्रों की विविधता इस बात को बहुत गहराई से व्यक्त करती है। योगी हो या गृहस्थ, ब्राह्मण हो या समाज के हाशिए पर खड़ा व्यक्ति, साधु हो या फकीर, दत्तात्रेय की कथा बार बार उस आध्यात्मिक दृष्टि की ओर संकेत करती है जिसमें बाहरी पहचान से अधिक महत्व चेतना की संभावना को दिया जाता है। यही कारण है कि दत्तात्रेय की अवधूत छवि इतनी प्रभावशाली है। अवधूत के लिए संसार को केवल ऊंच नीच, अपना पराया और पवित्र अशुद्ध की सीमाओं में देखना पर्याप्त नहीं है। वह उस चेतना को खोजता है जो इन सभी मानसिक विभाजनों से पहले मौजूद है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि हर सामाजिक या नैतिक भेद निरर्थक हो जाता है। इसका गहरा अर्थ यह है कि किसी मनुष्य की आध्यात्मिक संभावना को केवल उसके जन्म, पेशे या सामाजिक पहचान के आधार पर नकारा नहीं जा सकता। यही विचार आज के समय में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब मनुष्य अपनी धार्मिक पहचान को अपनी संपूर्ण पहचान समझने लगता है, तब संवाद की जगह संघर्ष जन्म ले सकता है। दत्तात्रेय का संदेश हमें पहचान मिटाने के लिए नहीं, पहचान के पीछे छिपे मनुष्य को देखने के लिए प्रेरित करता है। वे जैसे कहते हैं, तुम्हारा नाम अलग हो सकता है, तुम्हारी प्रार्थना अलग हो सकती है, तुम्हारी साधना अलग हो सकती है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो चेतना सत्य को खोज रही है, उसे पहचानो। यही वह दृष्टि है जो विभाजन के बीच भी एकता देख सकती है। इसलिए यदि हम दत्तात्रेय के संदेश को एक छोटे से सूत्र में समझना चाहें, तो वह कोई ऐतिहासिक या शाब्दिक मंत्र नहीं, बल्कि एक आंतरिक भाव है। मैं सबका हूं और सब मेरे हैं, कोई बाहर नहीं है। यह वाक्य किसी धार्मिक पहचान को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि अहंकार की सीमा को मिटाने के लिए है। जब साधक कहता है मैं सबका हूं, तो उसका अर्थ होता है कि मेरी करुणा केवल अपने लोगों तक सीमित नहीं है। जब वो कहता है सब मेरे हैं, तो उसका अर्थ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी है। दूसरे के दुख को भी अपना दुख समझना, दूसरे के सुख में भी प्रसन्न होना, और किसी मनुष्य को केवल इसलिए तुच्छ न समझना कि उसकी पूजा की भाषा अलग है। यही दत्तात्रेय की आध्यात्मिक एकता है। सूफी उन्हें शाह दत्ता कहे, कोई उन्हें योगी कहे, कोई अवधूत कहे, कोई त्रिमूर्ति का स्वरूप माने, नाम बदल सकते हैं, प्रतीक बदल सकते हैं, लेकिन यदि उन प्रतीकों के भीतर प्रेम, ध्यान, करुणा, त्याग और आत्मबोध की खोज जीवित है, तो वहां एक गहरा आध्यात्मिक संवाद संभव है। और यही हमें एक बहुत सुंदर बात समझ आती है। एकता का अर्थ समानता नहीं है। एक बगीचे में सभी फूल एक जैसे नहीं होते, फिर भी बगीचा एक होता है। उसी प्रकार आध्यात्मिक संसार में सभी परंपराएं एक जैसी होना आवश्यक नहीं, उनका अलग अलग रहकर भी एक दूसरे का सम्मान करना ही अधिक सुंदर एकता है। दत्तात्रेय इसी परिपक्व एकता के प्रतीक बन सकते हैं। वे हमें यह नहीं कहते कि अपनी परंपरा छोड़ दो, वे हमें कहते हैं कि अपनी परंपरा में इतनी गहराई तक जाओ कि तुम्हारे भीतर संकीर्णता के लिए जगह ही न बचे। अपनी भक्ति को इतना विशाल बनाओ कि उसमें करुणा आ जाए, अपने ध्यान को इतना गहरा बनाओ कि उसमें अहंकार कम हो जाए, अपने त्याग को इतना सच्चा बनाओ कि उसमें दूसरों के प्रति तिरस्कार न रहे। और तब शायद हमें समझ आएगा कि दत्तात्रेय का वास्तविक रहस्य किसी बाहरी रूप में नहीं, बल्कि उस चेतना में है जो जोड़ती है। आज इस यात्रा के अंत में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, दत्ता को केवल बाहर मत खोजिए। उन्हें केवल किसी मूर्ति, मंदिर या कथा में खोजने के बजाय उस क्षण में खोजिए जब आपके भीतर किसी दूसरे मनुष्य के लिए करुणा जागती है। उस क्षण में खोजिए जब आपका मन बिना किसी स्वार्थ के शांत हो जाता है। उस क्षण में खोजिए जब आप किसी दूसरे की प्रार्थना को समझे बिना भी उसका सम्मान कर पाते हैं। सूफी का प्रेम हो, बौद्ध का ध्यान हो, जैन का त्याग हो या हिंदू की भक्ति, जब ये मनुष्य को अहंकार से थोड़ा मुक्त करते हैं और सत्य के थोड़ा निकट ले जाते हैं, तब वे आध्यात्मिक यात्रा के मूल्यवान रूप बन जाते हैं। और अब यदि आप चाहें तो कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। किसी विशेष धर्म या नाम को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस अपनी श्वास को महसूस कीजिए
और भीतर यह अनुभव कीजिए कि आपके भीतर भी एक ऐसी चेतना है जो विचारों, नामों और पहचान से पहले मौजूद है। वही चेतना आपको दूसरों के दुख से जोड़ सकती है, वही आपको प्रेम करना सिखा सकती है, वही आपको भीतर देखने की शक्ति दे सकती है। दत्तात्रेय का संदेश शायद यही है, मैं किसी एक सीमा में समाप्त नहीं होता, क्योंकि सत्य स्वयं सीमित नहीं है। मैं सबका हूं और सब मेरे हैं। और जब यह भाव वास्तव में हृदय में उतरता है, तब कोई मनुष्य पूरी तरह पराया नहीं लगता, कोई रास्ता केवल इसलिए शत्रु नहीं लगता कि वह अलग है। और धर्म विभाजन की दीवार बनने के बजाय आत्मबोध की यात्रा का माध्यम बन जाता है। यही दत्तात्रेय की महिमा है। वे हमें केवल ईश्वर की ओर देखने के लिए नहीं कहते, वे हमें हर जीव में उस संभावना को देखने की दृष्टि देते हैं जिसके भीतर सत्य का प्रकाश प्रकट हो सकता है।